असलम अपनाए छोटे से घर में अपनाए परिवार के साथ रहता था। ये घर कचाई और पाके कमरों का एक सदा सा मगर प्यारा सा घर था, जहां मोहब्बत, मेहनत और कनात की खुशबू हमेशा महकती रहती थी। असलम का एक बेटा था, एक बेटी थी, एक वफादार बीवी थी और एक बुढ़िया माँ थी जो इस घर की रहमत समझी जाती थी। रात को जब सारा गांव खामोशी की चादर ओढ़ लेटा, असलम अपनाए परिवार के साथ सुकून की नींद सोता। सुबह फजर के करीब ही जिंदगी फिर से जाग उठती। सबसे पहले बुढ़िया माँ उठती, वाजू करती और दुआओं में अपनाए बच्चों का जिक्र करती। फिर असलम और उसकी बीवी उठते। बचाई भी नींद से आंखें मलथाए हुए उठ जाते। सुबह के वक्त सब मुंह हाथ धोते, ठंडा पानी चेहराई पर पड़ता तो नींद का असर दूर हो जाता। असलम की बीवी घर की सफाई करती, झाड़ू लगाती, कमराई सही करती। बुढ़िया माँ आंगन में लगे फूलों को पानी देती, उनसे बातें करती जैसे वो भी घर के फार्ड हो। फिर बीवी गाय का दूध दोहती, उस दूध से ताजा लस्सी बनती जो सुबह के नाश्ताए की जान होती। थोड़ी देर में चूल्हा जलता, रोटियां सेकने की खुशबू फैल जाती। सब लोग दस्तरख्वान पर जमा हो जाते। बचाई स्कूल जाने के लिए तैयार होताई, कपड़े पहनते, बस्ता उठते। खाना खटे हुए हंसी मजाक होता, माँ बच्चों को दुआ देती और फिर बचाई अल्लाह हाफिज कहकर स्कूल के लिए रावण हो जाते। स्कूल में उस्तानी बच्चों को परहटी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। बचाए दिल लगाकर परहटे, सपनाए बनते के एक दिन वो भी कुछ बनकर अपनाए माँ बाप का नाम रोशन करें। इधर असलम अपनी बीवी के साथ मकाई के खेत की तरफ निकल जाता। बैलगाड़ी आहिस्ता आहिस्ता कच्चे रास्तों पर चलती। खेत में पहुंचकर दोनों मेहनत से मकाई की कटाई शुरू कर देते। धूप तेज होती, पसीना बहता, मगर दोनों के चेहरों पर शिकायत के बजाय सब्र और हिम्मत होती। सारा दिन वो मेहनत करते, बंडल बनते और शाम के वक्त मकाई इकट्ठी कर लेते। उधर बुढ़िया माँ बाजार जाती, सब्जी खरीदती, दुकानदारों से हाल चाल पूछती। कभी कभी बच्चों के लिए कोई छोटी सी चीज भी ले लेती। बाजार की चहल पहल के बाद वो भी घर की तरफ वापस आती। शाम ढलती तो असलम और उसकी बीवी बैलगाड़ी पर घर लौट आते। घर पहुंचकर बीवी आटा गूंथना शुरू करती, सब्जी काटती, चूल्हा जलाती। रोटी और सालन तैयार होता। घर फिर से खुशबू से भर जाता। रात को जब सब दस्तरख्वान पर बैठकर मिलकर खाना खटे, बचाए अपनी स्कूल की बातें सुनते, बुढ़िया माँ दुआ देती और असलम शुक्र अदा करता कि अल्लाह ने उसे ये सुकून भरा दिन अता किया। ये देहत की जिंदगी का एक पुरअमन, सदा और खूबसूरत दिन था, जहाँ कम चीजों में भी बहुत ज्यादा खुशी थी।